अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खरगोश, लोमड़ी और लगड़बग्गा। एक वीरान कुएं के नज़दीक से गुजरते वक्त खरगोश ने बूढ़ी लोमड़ी की आवाज़ें सुनी। अरे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। कुआं अरसे से वीरान पड़ा था, इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया था। बरसों की धूल और सूखे पत्तों से कुआं तकरीबन आधा भर गया था। कुएं की मंडेर पर खजूर का एक तना गिरा हुआ था, जिस पर एक चरखी पर रस्सी लिपटी हुई थी। रस्सी का एक सिरा तने से बंधा रहता था, दूसरे से बाल्टी बंधी थी, जो अमूमन कुएं के अंदर ही पड़ी रहती थी। इसमें कई सुराख थे। कुएं में से फिर आवाज आई, अरे कोई है जो इस बूढ़ी दुखिया को बाहर निकाले। खरगोश ने झांक कर पूछा, मगर तुम यहाँ आए कैसे? लोमड़ी बोली, अरे बेटा, रात के वक्त इधर से गुजर रही थी। इस उम्र में ना तो बिनाई काम करती है और ना अकल। पैर फिसला और मैं यहाँ आ पड़ी। खरगोश मेरे लाल, मुझे बाहर निकालो। खूबसूरत नमूना खरगोश मोज खरगोश ही तो था, कमजोर नाजुक जिस्म वाला। भला वो किस तरह लोमड़ी को बाहर निकालता? खरगोश गहरी सोच में डूबकर पंजे मसलने लगा। रात हो चुकी थी। लोमड़ी ना सिर्फ बदशक्ल थी, बल्कि इसका मिजाज भी खराब था। वो हमेशा ही गुस्से में भरी रहती थी और जरा जरा सी बात पर किसी को भी कसूर देती। सब जानवर इससे दूर रहना ही पसंद करते थे, जिस पर वो बिगड़ जाती, भूत की तरह जानवरों से चमट जाती थी। खरगोश बोला, देखो बड़ी भी, तुम्हें बाहर निकालना मेरे लिए नामुमकिन है। कोई जानवर मदद को इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हारा मिजाज बड़ा खौफनाक है। बहरहाल किसी न किसी को पकड़ कर लाता हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, जब तक तुम बाहर ना आ जाओ, ना तो गुस्सा दिखाओगी और ना मुंह से कोई लफ्ज निकालोगी। शाम का वक्त था। लगड़बग्गा खरगोश की ताक में इसकी पाट के आसपास मंडला रहा था। अचानक उसने खरगोश को किसी से कहते सुना, कैसी बदकिस्मती है कि चांद के देश की हसीन शहजादी कल रात जमीन पर उतरी और पीपल के दरख्त के नजदीक वाले कुएं में गिर पड़ी। जानते हो वो जमीन पर किस लिए आई थी? सुनो, ये शहजादी लगड़बग्गे की नस्ल की है। इसने सुना था कि हमारे जंगल में एक शहजादे जैसा लगड़बग्गा रहता है, बस इसी की तलाश में वो यहाँ आई है। खरगोश के मुंह से ये बातें सुनकर लगड़बग्गे ने दिल ही दिल में कहा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अहम खरगोश, लगड़बग्गे से कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती। लगड़बग्गा हंसता हुआ कुएं की सिमत चला और वहां जाकर चिल्लाया, ए हसीन शहजादी, मैं जानता हूँ चांद देश से तुम मेरी तलाश में आई हो। और इसने बाल्टी कुएं में फेंकते हुए कहा कि इसमें बैठ जाओ। लगड़बग्गे ने तने से बंधा हुआ सिरा खोलकर अपनी दुम में बांधा और कुएं से दूर चलना शुरू किया। लोमड़ी गुस्से से पागल ही तो हो गई। वो समझी कि वो इसे हसीन शहजादी कहकर इसका मजाक उड़ा रहा है। लगड़बग्गा मुसलसल कहे जा रहा था, ए खूबसूरत शहजादी, तुम किस कदर भारी हो, जैसे पत्थरों से भरी बोरी। हाय मेरी दुम टूटी जा रही है, उफ ओए, अरे मेरी दुम अकड़ जाएगी। लोमड़ी दांत पीस कर बड़बड़ा रही थी, ठहर जा, जरा अभी बाहर आ जाने दो, इसके बाद मजा चखाऊंगी। हंसी उड़ाने का तब तुझे पता चलेगा कि ये हसीन शहजादी क्या दुर्गत बनाती है। लगड़बग्गा रस्सी पर जोर लगा रहा था। दुम टूटी जा रही थी, इसकी आंखों में दर्द से आंसू भर आए थे। आखिर बाल्टी ऊपर आ गई। इस वक्त लगड़बग्गे पर क़यामत टूट पड़ी। चांद देश की हसीन शहजादी एक खौफनाक भूख की तरह इस पर टूट पड़ी और दांतों और पंजों से इसे कसूरती हुई बोली, ये ले और ये ले, गुस्ताख, बदतमीज, मुर्दा खोर, मुझ बुढ़िया को हसीन शहजादी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। लगड़बग्गा हैरत से लोमड़ी को तक रहा था। लोमड़ी ने बम्बोर कर इसे लहूलुहान कर दिया था। लगड़बग्गा जख्मों से निढाल दुम दबा कर भाग निकला। शुक्रिया।